जो भी सरकारें रहीं, तानाशाही रवैये से सरकारें चलती रहीं। इसी का परिणाम है कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज भी लोग अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और बड़े पैमाने पर जाति और धर्म के आधार पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक नागरिक का विश्वास चुनाव प्रक्रिया पर होना चाहिए। ऐसी चुनाव प्रक्रिया अपनाने का काम करना चाहिए जिस पर सभी लोगों का भरोसा हो। हम तो चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आपस में भाईचारा बनाएं और भाईचारा बना के इस देश की शासन सत्ता को संभालें और बहुजन समाज के लोगों की दुख तकलीफों को दूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिशन अम्बेडकर टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व एमएलसी व आजाद समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मिशन टीवी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों की दुख तकलीफ को हमारे माध्यम से, हमारी पार्टी के नेताओं के माध्यम से उठाते हैं। इसके लिए मिशन अम्बेडकर टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करते हैं अभी जो हाल ही में बिहार चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उनको देखते हुए आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि ये एक तरफा चुनाव हुआ है, क्योंकि इसमें जीत पार्टी की नहीं हुई है, एनडीए की नहीं हुई है, इसमें जीत हुई है चुनाव आयोग की। देखिए, हमारी पार्टी ने वहाँ पहली बार करीब 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस पर हमारी पार्टी का जो भी वहाँ संगठन था, सभी लोगों ने मेहनत की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ गए, तो एक सीट पर हमको 37,000 वोट लगभग मिले हैं और एक सीट पर करीब 27,000 वोट हमें मिले हैं। बाकी हमको 14,000, 12,000, 8,000, 6,000 वोट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रदर्शन है वहाँ हमारी पार्टी का अच्छा रहा और आपके माध्यम से मैं बिहार की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी के ग्राफ को वहाँ बहुत आगे बढ़ाया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आभार करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने वहाँ की टीम को एक्टिव करके वहाँ पार्टी का विस्तार किया है। जो चुनाव आयोग पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और लगातार जो वीडियो सामने आई, उनको देखते हुए आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग के संबंध में जनता का जो विश्वास है वो डिग रहा है। जनता चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक नागरिक का विश्वास चुनाव प्रक्रिया पर होना चाहिए। ऐसी चुनाव प्रक्रिया अपनाने का काम करना चाहिए जिस पर सभी लोगों का भरोसा हो। एमएलसी चुनाव भी नजदीक है, तो उनको लेकर आजाद समाज पार्टी की क्या कुछ तैयारी है सर? उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी के चुनाव अगले वर्ष होंगे। तो इस संबंध में हमारी पार्टी से कहीं कहीं कुछ लोग लड़ने के इच्छुक हैं, तो हमारी पार्टी उनको लड़ा रही है। आगरा स्नातक सीट पर भी हमारी पार्टी से दक्ष यादव, जो कासगंज के निवासी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे 12 जनपदों के सभी जिला कमेटी के, विधानसभा कमेटी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे भाईचारे के और सभी फ्रंटल संगठन के लोग वोट बढ़ाने में लगे हैं और मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि ये तारीख 30 है लास्ट, तो 30 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने का काम करें जिससे हमारी पार्टी इस एमएलसी के स्नातक क्षेत्र के चुनाव में भी अच्छा रिजल्ट दे। मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी की एक महारैली होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल के साथियों की मांग पर एक बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर को ही 1949 को संविधान को अंगीकार किया था। तो सही मायने में संवैधानिक जो अधिकार हैं वो जनता को मिलने चाहिए, लेकिन 75 साल की आज़ादी के बाद आज ये देखा जा रहा है कि जो संवैधानिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिलने चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। जो भी सरकारें रहीं, तानाशाही रवैये से सरकारें चलती रहीं। इसी का परिणाम है कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज भी लोग अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और बड़े पैमाने पर जाति और धर्म के आधार पर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। निजीकरण करके लोगों के हक अधिकार मारे जा रहे हैं, आरक्षण पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा रहा है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं इनको आम जनता तक पहुंचाकर जनता का विश्वास जीतने के लिए हम आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आगामी 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में एक विशाल महारैली का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे मुख्य अतिथि
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन जन के हृदय अजीज आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। तो मैं आपके माध्यम से वहाँ के लोगों से, आम जनता से अपील करता हूँ कि 26 नवंबर को जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर पहुँचें और अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार सुनें। सर, बेन जी ने लखनऊ में जो महारैली की थी, उसमें उन्होंने विरोधी पार्टियों पर इल्जाम लगाया था कि वो बसपा को कमजोर करने के लिए कुछ पार्टियां खड़ी कर रही हैं जो कि हमारे समाज से ही निकल के आए हैं वो लोग। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि हमारे देश में लोकशाही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से देश को लोकतंत्र मिला। लोकतंत्र का मतलब है इसमें लोग अपने विचारों को, अपनी नीतियों को लेके आगे आते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जनता चुनाव के समय उन्हें अपना वोट देकर अपना सत्ता को सौंपती है, अपना शासक बनाती है, और चुने हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है जो शासन में रहते हैं वो आम जनता का कल्याण करें। तो यहाँ बहुत सी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इस बीच में हमारी भी पार्टी को बनी, और हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा को, छत्रपति साहू जी महाराज जी की विचारधारा को और मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं। हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में हमारी पार्टी बहुत तेजी से जनता का विश्वास जीत रही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी से लोग बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे, और आज़ाद समाज पार्टी आने वाले समय में देश की शासक पार्टी बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी को और आजाद समाज पार्टी को एक हो जाना चाहिए, तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें जो लोग चाहते हैं वो पहल करें। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पर पत्रकारों के समक्ष भी अपनी बात को रखा है। हमारी तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं है। यदि जो चाहते हैं लोग तो वो इसमें पहल करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आपस में भाईचारा बनाएं, और भाईचारा बना के इस देश की शासन सत्ता को संभालें, और बहुजन समाज के लोगों की दुख तकलीफों को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन अम्बेडकर टीवी। धन्यवाद।